हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। ये वीकली करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम 9 नवंबर से लेके 15 नवंबर 2025 तक बनने वाले सभी जो करंट अफेयर जो हमने पढ़ रखे हैं लास्ट क्लास में, उसका हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा पहली बार अफ्रीका के अंगोला और बोट्सवाना की आधिकारिक यात्रा की जाएगी। इसका सही आंसर है हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। इसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हम एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में पढ़ेंगे और आप हमारे साथ करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समूह के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। इसका सही आंसर है गुजरात। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा वीरता गाथा 5.0 शुरू किया गया है। इसका सही आंसर ए बी बोथ, एजुकेशन एंड डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा पहली बार किस स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसका सही आंसर है नेशनल हाईवे पे अब सौर संयंत्र लगाया जाएगा। ऐसा केंद्र सरकार द्वारा जो है योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 27वीं संविधान संशोधन कर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद का सृजन किया जा रहा है। इसका सही आंसर है पाकिस्तान में किया जा रहा है। भारत के पहले किस गैर लाभकारी संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है एजुकेट गर्ल्स को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सरकार द्वारा किस भारतीय महिला खिलाड़ी को डीएसपी पद दिया गया है। तो जो इंडियन क्रिकेट टीम जो थी उनकी एक प्लेयर ऋचा घोष को बंगाल सरकार द्वारा डीएसपी पद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी द्वारा WTA फाइनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता गया है। इसका सही आंसर है एलेना राबियंका द्वारा जीता गया है। किसको हरा के? अरियाना साबालेंका को हरा के। किस भारतीय पैरा एथलीट को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इसका सही आंसर है पूजा गर्ग। किस राज्य सरकार द्वारा बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बिल को मंजूरी दी गई है। इसका सही आंसर है आसाम गवर्नमेंट द्वारा। कर्नाटक के बेलगावी में मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किसके देश के बीच किया जाता है। इसका सही आंसर है श्रीलंका के बीच, भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास हो रहा है। भारत से गौतम बुद्ध के अवशेष को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस देश के मठ में स्थापित किया जाएगा। इसका सही आंसर है भूटान। भारत से किसके द्वारा किस अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया गया है। इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की शुरुआत किस देश में हो रही है। इसका सही आंसर है इंडिया में हो रही है, वो भी भारत मंडपम में। सूरजकुंड में आयोजित 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। इसका सही आंसर है अमित शाह जी द्वारा किया जाएगा। किस प्रसिद्ध लेखक को डेंटन लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर है सलमान रशीदी। भारत की मदद से किस देश में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर है मालदीव में जो है ये हवाई अड्डा बनाया गया है इंडिया के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्पोर्ट्स सिटीज बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा भी। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर कौन बनी है। इसका सही आंसर है अर्शित गुप्ता। किस राज्य में होया प्रजाति की 2 दुर्लभ पौधे को खोजा गया है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में इसको अभी खोजा गया है।
किस स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष की हवा से भोजन के लिए होबी वॉन नाम की पहल की शुरुआत की गई है? इसका सही है आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ब्राजील के बेलम में आयोजित कोप 30 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? एंड्रियो कोरेना दो लागों के द्वारा जो है कोप 30 की अध्यक्षता की जाएगी, जो कि संपन्न हो रहा है ब्राजील के बेलम में। प्रथम श्रेणी में लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इनका सही नाम है आकाश कुमार चौधरी, जो कि मेघालय के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला 1 एकेडमी डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय रेसर कौन बनी है? इसका सही आंसर है आतिका मीर। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है मनसुख मंडाविया जी द्वारा ये डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। फ्लैश किताब के लिए किस लेखक के द्वारा बुकर प्राइज 2025 जीता गया है? इसका सही आंसर है डेविस स्टेले के द्वारा ये खिताब उनकी बुक फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 जीता गया है। आईपीएल 2026 के लिए होने वाली नीलामी किस शहर में होगी? इसका सही आंसर है अबू धाबी में इसका जो है नीलामी संपन्न होगा 2026 के लिए। किस देश में नवानगर रियासत के महाराजा दिग्विजय सिंह जी रणविजय सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका सही आंसर है इजराइल में किया गया है। ये अयोध्या के बच्चों को जब उनके द्वारा बचाया गया था तो उसी के लिए ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस देश में इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन लगाया गया है? तो अमेरिका द्वारा 43 डेज का जो है शटडाउन लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा। कौन सा राज्य 6th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में पहले स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र जो है फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। किस देश की सहायता से भूटान में पुनांग संगचू 2 पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इंडिया के सहयोग से ये हाइड्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। मानवाधिकार लेखन के लिए मूरे अवार्ड 2025 के लिए किस लेखिका को द मेनी लाइव्स ऑफ साइदा एक्स उनकी किताब का नाम है, इसके लिए मूरे अवार्ड दिया गया है? इसका सही आंसर है नेहा दीक्षित। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में शामिल होने के लिए किस देश पहुंचे हैं? तो ये जो मीटिंग हो रही है इस बार कनाडा में हो रही है। जर्मन वॉच द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान जो है 9th रहा है, जिसमें बताया गया है कि एक्सट्रीम वेदर के कारण जो है काफी जो है लोगों की जान जा रही है। ओलंपिक इतिहास में पहली बार पहले दिन किस खेल को जो है लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है फीमेल 100 मीटर रेस को जो है वो शामिल किया जाएगा, पहले दिन ही इस खेल को दिखाया जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना के तहत सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया जाएगा? इसका सही आंसर है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा ऐसा फैसला किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 में किस राज्य को ईज आर डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर का अवार्ड दिया गया है? इसका सही आंसर है हरियाणा गवर्नमेंट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ के किस प्रमुख को कैबिनेट सचिवालय में सचिव जो सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका सही आंसर है पराग जैन जो रॉ प्रमुख है उनको ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लाया गया है? तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट अभी लागू किया गया है। किस देश द्वारा 232 साल पुराना पेनिस प्रचलन को समाप्त किया जा रहा है?
इसका सही आंसर है अमेरिका द्वारा जो है, जो इस तरीके जो सिक्के होते थे उसको जो है वो 232 साल से चल रहा था, जिसको अब समाप्त कर दिया जाएगा 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में CO2 उत्सर्जन में 2024 की तुलना में किस प्रतिशत से बढ़ेगी? तो इसका सही आंसर है 1.4% की रेट से बढ़ेगा 2025 में 2024 की तुलना में। ठीक है, और जो 2024 तेईस में जो है इंडिया में 4% की रेट से बढ़े CO2 का उत्सर्जन हुआ था, जो कि काफ़ी कम है लास्ट ईयर से। और पूरे वर्ल्ड में जो है 1.1% की रेट से CO2 का जो है एमिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। गगनयान मिशन 2027 के लिए किस कंपनी द्वारा इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन दिया गया है? इसका सही आंसर है गोदरेज एरोस्पेस द्वारा। CRPF की वार्षिक परेड पहली बार किस पूर्वोत्तर राज्य में संपन्न किया जाएगा? इसका सही आंसर है आसाम के गुवाहाटी में किया जाएगा। भारत के जोगबनी और किस देश के विराटनगर तक सीधे रेल संपर्क स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ है? इसका सही आंसर है नेपाल। किस राज्य सरकार द्वारा कारखाना संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रदेश की महिलाओं को नाइट शिफ्ट में दुगना वेतन दिया जाएगा? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ऐसा फैसला किया गया है। भारत के किस म्यूजिक एल्बम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में 68 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर है साउंड ऑफ कुंभ को अभी नामित किया गया है। मूडीज के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में किस रेट से बढ़ेगी? तो इसका सही आंसर है 6.5% की रेट से बढ़ेगी 2026 में, और 2025 में ये 7% की रेट से बढ़ेगी। और 2026-27 में भी है जो इंडिया की जो रेट है अर्थव्यवस्था की रेट 6.5% से ही बनने की उम्मीद है मूडीज के अनुसार। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 150वीं जयंती जो है बिरसा मुंडा की मनाई गई, जिसको हम जनजातीय गौरव दिवस भी कहते हैं। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में मोनो रेल बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश में ऐसा मोनो रेल बनाया गया जो कि हर मौसम में जो है वो काम करेगा। हाल में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो मथुरा का जरी वर्क और मेरठ का ट्रम्पेट को दिया गया है। इसके अलावा जो गुजरात का अंबाजी मार्बल है, इन तीनों को जो है अभी जीआई टैग गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, जो कि 10 साल के लिए वैलिड होता है, जिससे इसे ग्लोबली इस टाइप के प्रोजेक्ट को जितने भी जीआई टैग प्रोजेक्ट होते हैं जिनको ज्योग्राफिकली इंडिकेशन मिला होता है, उनको जो है ग्लोबली जो है एक मार्केट मिल जाता है, और वो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं और इनका जो है व्यापार बढ़ता है। फिर एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 10 मेडल के साथ कितने मेडल जीते हैं? 10 मेडल के साथ कौन सा पायदान हासिल किया है? तो इंडिया ने फर्स्ट जो है पायदान हासिल किया है, जिसमें जो है 6 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता गया। टोटल 10 मेडल के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवीर सुतार को जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। 30th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2025 के बैठक किस स्थान पर किया गया है? विशाखापट्टनम में, और इसमें जो है WTO की जो महानिदेशक है डॉक्टर नकोजी अंकोजी के द्वारा यहाँ पे अभी जो है भाषण भी दिया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 किस पार्टी द्वारा जीता गया है? तो एनडीए गवर्नमेंट द्वारा जो है इसको जीता गया है। भारत की कौन सी पहली खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 15 रेट का खिताब जीता गया है? तो अनुपमा रामचंद्रन के द्वारा ये खिताब जीता गया है। ऑस्कर 2026 में नामित किस फिल्म को
31 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा। इसका सही आंसर है पैलेस्टाइन 36 को जो है प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये थे जो है वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।